हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के बारे में। इस स्टॉक के ऊपर मैं हमेशा से बहुत बुलिश था। मैंने 4850 के करीब भी बहुत रेकमेंड किया था, 45 के करीब भी रेकमेंड किया था। हालांकि स्टॉक ऊपर की तरफ भी गया, फंडामेंटल्स आर वेरी गुड, बट अनफॉर्चुनेटली स्टॉक रिसेंट बहुत करेक्ट भी हो चुका था। रिसेंट करेक्शन में इसने 38 तक का मूवमेंट दिखा। हालांकि आज स्टॉक 3% ऊपर है एंड एवरीवन इज वेरी बुलिश, बट अनफॉर्चुनेटली जिस लेवल पे मैंने रेकमेंड किया था वहां से तो स्टॉक बहुत ही नीचे चला गया था एंड बहुत सारे लोगों ने इसमें लॉस भी बुक किया था। बट डेफिनेटली इट्स अ वेरी गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ जिन लोगों का पोजीशन है वो स्टॉक को होल्ड करे, थोड़ा एवरेजिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर फंडामेंटल किसी स्टॉक का स्ट्रांग हो तो शॉर्ट टर्म में अगर करेक्शन होता भी है, जब स्टॉक में अच्छा खासा बाउंस बैक आएगा 2-3 दिनों में ही आप देखोगे स्टॉक फिर से 45-50 तक का मूवमेंट दे सकते हैं। रिजल्ट विल बी ग्रेट अगेन। आने वाले क्वार्टर के रिजल्ट और भी अच्छे आने के पूरे चांसेस है। सो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर बैंक पे अगर आपका पोजीशन है तो स्टॉक को होल्ड कीजिए। अगर फ्रेश बाय करना है तभी आप कर सकते हो, बट टास्क टू सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एंड जिन लोगों का लॉस हुआ है उनके लिए यही सजेशन है कि नेक्स्ट टाइम जब आपका कैपिटल लिमिटेड है एंड आपको बहुत टाइम तक स्टॉक होल्ड कर पाने का कैपेसिटी नहीं है, सो लार्ज कैप स्टॉक की तरफ जाइए। वहां पे आपका जो बेट है वो ज्यादा सेफ रहेगा। अगर हम स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें, वो देयर इज नो प्राइस टू अर्निंग रेशियो। मार्केट कैप 24,000 करोड़ के ऊपर है। अगर इस स्टॉक का हम टेक्निकल्स देखें, टेक्निकल में सबसे इंपॉर्टेंट है आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और मनी फ्लो इंडेक्स, जो शॉर्ट टर्म में स्टॉक के मूवमेंट को बताता है। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। ये स्टॉक का स्कोर है 31 एंड 20, यानी स्टॉक हाईली ओवरसोल्ड है इन एमएफआई। हालांकि मार्केट जो आरएसआई को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, आरएसआई में ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड है, यानी ये स्टॉक में आज 3% का जो मूवमेंट है दिखाता है कि निचले स्तर से जो टेक्निकल्स को देख के मार्केट में बाइंग करते हैं उनकी तरफ से एक शॉर्ट कवरिंग है, बाइंग भी है, जो स्टॉक को आने वाले टाइम में 40-42 तक ले जाने का दमखम रखता है। सो डाउन साइड लिमिटेड, अप साइड्स आर वेरी मच एक्सपेक्टेड। यहाँ से 10% का भी मूव अगर 1 वीक 1 मंथ में, देयर इज नो डाउट ऑन दैट। सो डेफिनेटली स्टॉक हाईली ओवरसोल्ड है इन आरएसआई एमएफआई एंड स्टॉक में एक अपसाइड बनता है। फिर से नीचे आए तो 38 इज अ बाइंग जोन। अगर हम स्टॉक का 1 वीक रिटर्न देखें, एज यू कैन सी 37.7 is the low and high 41, 1 month high 43.6, 37.7 is the low and 6 month high 50, low 36.5। so 50 अगर आप इसका 3 month high देखते हो एंड ऊपर की तरफ से अगर आप डाउन साइड देखते हो, सो बहुत ज्यादा स्टॉक गिर चुका है, यानी ऑलमोस्ट 20-24%, एंड इतना गिरना इज नॉट एक्सपेक्टेड स्पेशली इन दिस केस ऑफ स्टॉक्स। वी होप कि आने वाले टाइम में स्टॉक फिर से रिकवर करे, मार्केट रिकवरी में पार्टिसिपेट करे। 40-50 तक का टारगेट है। यहाँ से अगर निचले लेवल से आप देखते हो, यहाँ से 30% का अपसाइड में विद इन द ईयर ऑफ 2022 देखता हूँ। मेरा खुद का स्टेक है, मैंने बहुत ऊपर के भाव पे बाई किया था 46 एंड मैंने इसको एवरेजिंग भी किया, नीचे आता है और भी मैं एवरेजिंग करूंगा। मेरा हॉराइजन मिनिमम 1 साल का है। सो डेफिनेटली दिस स्टॉक इज वेरी गुड। क्यों गुड है आने वाले टाइम में हम उसको भी डिस्कस करेंगे। अगर 100 200 सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज देखें, स्टॉक आते हैं सारे सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज के नीचे। 200 एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज जो 48 है, क्योंकि स्टॉक ने बहुत टाइम तक 45 एंड 55 के बीच में ट्रेड किया था। 45 तोड़ता नहीं था, 55 के ऊपर नहीं जाता था। सडनली स्टॉक में एक बहुत ही डाउन साइड का ब्रेकआउट हमने देखा है, जो कि बहुत ही नेगेटिव है एंड जब तक ये 45 के ऊपर नहीं जाता तब तक टेक्निकल चार्ट में ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव ट्रेड नहीं करेगा। हालांकि मार्केट एक्सपर्ट का तो बहुत ही सजेशन स्टॉक को बाय करने का, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि फंडामेंटल्स आर वेरी गुड। अगर ऊपर की तरफ का रेजिस्टेंस है 40 इज साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, सपोर्ट कहां पे 37 38 इज द सपोर्ट, एंड ऊपर की तरफ मुझे लगता है 40 to 50 है विद इन द सेम ईयर जाएगा। लास्ट में अगर स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करें इन द बैंकिंग सेक्टर, सभी जानते हैं एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, स्टेट बैंक, कोटक एंड एक्सिस सभी के पोर्टफोलियो में आते हैं। अभी बैंक ऑफ बड़ौदा भी बहुत सारे लोगों ने बाय किया। सो अगर आपको 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाना है, सो ये तो आपके टॉप 6 स्टॉक हो गए। कुछ लोगों का इंडसइंड बैंक भी पसंद है। अगर आपके पोर्टफोलियो में 3 और स्टॉक बाय करने का जगह है, सो आप डेफिनेटली आंख बंद करके फेडरल बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस को बाय कर सकते हो। एंड उसी के साथ साथ मैं स्टॉक को भी रिकमेंड करूंगा ओवर आरबीएल बैंक एंड बंधन में। आरबीएल बैंक को लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम्स, स्टे अवे फ्रॉम आरबीएल बैंक एंड बंधन बैंक एंड आईडीबीआई बैंक में मुझे ज्यादा आईडीबीआई लगता है, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस अच्छा है। जिस दिन बंधन बैंक का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, देन आई विल सजेस्ट यू टू बाय बंधन बैंक, बट प्रेजेंटली इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। क्यों अच्छा है, आप रिजल्ट को देखो एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग एनपीए लेवल्स को देखो। सबसे पहले अगर एनपीए को देखोगे, ओवर द ईयर इसने अपने एनपीए को घटाया है 4.27 से 3.96%। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए 2.09 से 1.74। किसी बैंक का अगर एनपीए घटता है तो डेफिनेटली प्रोविजनिंग घटेगा, नेट प्रॉफिट पे उसका इंपैक्ट पड़ेगा। लास्ट 2 क्वार्टर का रिजल्ट देखिए, एक्सेप्शनल रिजल्ट 152 करोड़ वर्सेस 281 करोड़। उससे पहले तो बैंक का बहुत ज्यादा लॉस है। सो वन ऑफ द बेस्ट प्रॉफिट जो बैंक ने शो किया है। रेवेन्यूज आर इंक्रीजिंग, एक्सपेंसेस बढ़ा है बट उतना नहीं बढ़ा जितना रेवेन्यू बढ़ा है। अदर इनकम इज वेरी गुड। सो लास्ट क्वार्टर एक्सेप्शनली वेल। उसके बाद अगर कोई स्टॉक गिरता है, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कुछ नेगेटिव न्यूज स्टॉक के लिए आया है, बट डेफिनेटली
आने वाले टाइम में अगर नेगेटिव न्यूज आता है, आई थिंक जिस तरह का रिजल्ट है मार्केट ने उसको डिस्काउंट कर लिया, सो दिस इज अ बाइंग टाइम। आप स्टॉक को अभी बाई कर सकते हो। आई होप बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा एंड ओवर द ईयर अगर 30% यहाँ से रिटर्न दे दे उसमें भी कोई दो राय नहीं। सो डेफिनेटली वेरी गुड स्टॉक एंड वही बाई करे जिसको लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को होल्ड करने का पावर है, मिनिमम 1 2 3 साल। अगर हम स्टॉक का प्रोमोटर्स होल्डिंग देखें, जो शेयर होल्डर है 36% स्टेक ओन करते हैं, एफआई के पास 14%, डीआई के पास 10% एंड लुक एट द पब्लिक होल्डिंग 34%। रिटेल इन्वेस्टर का बहुत ही भरोसेमंद स्टॉक है। सो ये जो सेल ऑफ हुआ है, इट्स नॉट दैट कि एफआई डीआई ने बहुत बेचा है, क्योंकि डीआई तो जब किसी स्टॉक को बाय करते हैं वो बेचते नहीं है। फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग होते हैं डीआई का बेचने का सवाल ही नहीं होता। सो ओवर द ईयर एफआई ने बेचा एंड कुछ इन्वेस्टर्स होंगे जिन्होंने अपने स्टेक को सेल किया है। सो डेफिनेटली अगर किसी ने सेल किया है तो कोई ना कोई डेफिनेटली स्टॉक को बाय करेगा। ऐसी होप कि विद इन अ मंथ ये स्टॉक में हम अच्छा खासा बाइंग देखेंगे एंड ये स्टॉक 45 46 के लेवल पे भी चला जाए। ओवर द ईयर यहाँ से 30% रिटर्न मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ये था स्टॉक का एनालिसिस बिफोर बाइंग सेलिंग एनी स्टॉक। आस्क योर सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है, जहां पे आपको किस स्टॉक के ऊपर किस तरह से एनालाइज किया जाता है, स्टॉक के ऊपर आपका फोकस लाना है। बाइंग एंड सेलिंग डिसीजन आपका खुद का है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।